I welcome you all, dear my friends. हेलो फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी की क्लास फर्स्ट में आज हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, ब्रांचेस, नेचर, सोर्स ऑफ ड्रग। ये जो फार्माकोलॉजी की फर्स्ट क्लास है जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की पहली यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो लेट्स वी आर स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नोइंग अबाउट द ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है? तो जो ड्रग होता है, ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज टू ट्रीट, प्रिवेंट, क्योर, मिटिगेट एंड डायग्नोज द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। जो ड्रग होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को ट्रीट करने में, उसको प्रिवेंट करने में, क्योर करने में, मिटिगेट करने में, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को ख़त्म करने में, उसका इलाज करने में, उसको दबाने में, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ड्रग का वर्क होता है ये। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि फार्माकोलॉजी जो होता है, ये ग्रीक वर्ड है। फार्माको मीन्स ड्रग्स एंड लोगस मीन्स स्टडी, मतलब कि जो फार्माकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ ड्रग्स है और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है फार्माकोलॉजी के। तो जो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन होती है, फार्माकोलॉजी इज वन ऑफ द बेसिक मेडिकल साइंस विच डील विद द डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ड्रग्स सच एज देयर केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, इफेक्ट ऑन वेरियस सिस्टम, साइड इफेक्ट etc। जो फार्माकोलॉजी जो होता है वो बेसिक मेडिकल साइंस होता है जिसका कि हम यूज़ करते हैं वेरियस टाइप ऑफ ड्रग के और केमिकल स्ट्रक्चर के स्टडी करने के लिए। उस ड्रग्स का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या फिर हमारे बॉडी के वेरियस सिस्टम पे उस पर क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं हम फार्माकोलॉजी के अंदर। तो यही हमारा फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है। उसके बाद से हम बात करते हैं फादर जो है फार्माकोलॉजी के कौन है। तो जो फार्माकोलॉजी के फादर है वो सर जोहन एर्नेस्ट ओसवाल्ड सचिनडेबर्ग हैं। ये जो है ये फादर हैं फार्माकोलॉजी के। ये जो है जर्मन जो है फार्माकोलॉजिस्ट हैं। और जो हमारे फर्स्ट इंस्टीट्यूट हुआ था फार्माकोलॉजी का, वो सबसे पहले फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी वाज फाउंड इन 1847 इन जर्मन बाय रूडोल्फ बुस्सिन। रूडोल्फ बुस्सिन ने सबसे पहले जो फार्माकोलॉजी का इंस्टीट्यूट है उसको इन्होंने फॉर्म किया था। फिर हम लोग देखेंगे अपनी अगली टॉपिक, ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। तो जो हमारी फार्माकोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं, मोस्टली 2 ब्रांचेज हैं हमारी फार्माकोलॉजी के, 2 ब्रांच में डिवाइड है। फर्स्ट वन जो है वो है फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकेंड वन है वो है फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो फार्माको मतलब होता है ड्रग, काइनेटिक मतलब होता है मूवमेंट, मतलब ड्रग्स का मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर कैसे हो रहा है इसका हम स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। दैट मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, जो हमारी बॉडी है वो हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, इसका स्टडी हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक में नथिंग बट एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स में मतलब और एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स होता है। इसके प्रोसेस का स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। और बात हम करते हैं फिर फार्माकोडायनेमिक की। फिर फार्माको का मतलब हो जाता है ड्रग्स और डायनेमिक का मतलब हो जाता है पावर और इफेक्ट। दैट मीन्स कि ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, जो ड्रग्स है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, किस टाइप का इफेक्ट डालता है, उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब हम लोग देखेंगे अदर ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक थी वो मेन ब्रांच थी। ये अदर ब्रांच में हम अपने कंटेंट को इन्हेंस करने के लिए लिख सकते हैं। जैसे हो गया हमारा फार्माकोथेरेप्यूटिक, कीमोथेरेपी, टॉक्सोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस एंड फार्माकोएपिडेमियोलॉजी। अब ये सारी अदर ब्रांचेस होती हैं जिसमें फार्माकोथेरेप्यूटिक का मतलब स्टडी द थेरेप्यूटिक यूजेस, इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोथेरेप्यूटिक के अंदर हम स्टडी करते हैं थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ ड्रग्स की हमारे बॉडी पे जो एप्लीकेशन करते हैं उन सारी चीज़ों का। फिर कीमोथेरेपी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कीमोथेरेपी में क्या होता है, किसी भी केमिकल्स का स्टडी करते हैं। उसके बाद से टॉक्सिकोलॉजी में होता है टॉक्सिक इफेक्ट का स्टडी करते हैं, हमारी जो भी बॉडी है उस पर हमारे ड्रग्स का क्या टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है उसका स्टडी करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। उसके बाद से हमारा आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में हम डिटेक्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को। कोई भी ड्रग्स दे रहे हैं तो हमारे लाइफ साइकिल में उस ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या वो कैसे वर्क कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हम फार्माकोविजिलेंस के अंदर देखते हैं। उसके बाद आता है फार्माकोएपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये होता है कि मतलब एक ब्रॉड पॉपुलेशन पे एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, उस ड्रग्स का हमारे लोग कैसे ले रहे हैं, इस चीज़ का हम स्टडी करते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी के अंदर। तो ये हमारे अदर ब्रांचेस हो गए हैं। यहाँ जो है ब्रांचेस खत्म होते हैं। अब हमारा आता है नेचर एंड सोर्स ऑफ द ड्रग्स। तो जो नेचर्स होता है इसको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो जो नेचर्स के जो ड्रग्स का होता है वो 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारे ड्रग्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। और उसके बाद से ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे ड्रग्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर
डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो ड्रग्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं। ये 3 फॉर्म आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। और जो हमारा अब केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अगेन डिवाइड है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दैट मीन्स कार्बन एटम प्रेजेंट, जिसमें उसमें जो कार्बन के जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्रेजेंट रहेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक के कैटेगरी में रखेंगे। इसका एग्जांपल आ जाएगा पैरासीटामोल। और इनऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन जो एटम रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारा आ जाएगा आयरन, फेरस, सल्फेट। तो ये हमारे हो गए नेचर ऑफ ड्रग। उसके बाद से अब हम लोग इसके सोर्स को देखेंगे कि हमारे ड्रग्स का क्या क्या सोर्स है, किस किस सोर्स से हम जो ड्रग्स है उसको प्राप्त करते हैं। तो मेनली जो हमारी बुक में है एक प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मिनरल्स है, ह्यूमन है, सिंथेटिक है। दैट मीन्स कि प्लांट सोर्स मीन्स कि जो भी हम ड्रग्स का जो प्राप्त करते हैं वो प्लांट से करते हैं। जैसे वो हमारा क्यूमीन हो गया जो कि हम हल्दी में मिलता है, उसके बाद मॉर्फिन हो गया, क्विनीन हो गया, ये सारी चीज़ें हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। उसके बाद से हमारा आता है एनिमल, इंसुलिन हो गया जो कि हम हॉर्स से लेते हैं। उसके बाद से इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, थायराइड हार्मोन हो गया, ये सारी जो मेडिसिन है इसको हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। उसके बाद से हमारा आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जिनका हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके एंटीबायोटिक को बनाते हैं। उसके बाद से मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें हो गई। ह्यूमन में इंसुलिन हो गया, सीरा हो गया, हार्मोन हो गया। सिंथेटिक में कोकेन हो गया। सिंथेटिक दैट मीन्स कि हम उसका अपने लाइब्रेटरी में उसको सिंथेसाइज करते हैं, इसको हम सिंथेटिक फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारे सोर्सेस हो गए ड्रग्स के। अब अगेन वी आर डिस्कस अबाउट द फॉर्म ऑफ द डोजेस। तो डोजेस के फॉर्म मतलब किस किस फॉर्म में हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कैप्सूल में, पिल्स में, सिरप में, इंजेक्शन में, आई ड्रॉप में, क्रीम एंड लोशन में, ऑइंटमेंट में, पाउडर में। ये सारी चीज़ें हैं, ये जनरल चीज़ें हैं। आई थिंक मोस्टली सबके घरों में ये अवेलेबल होती हैं और आप लोग देखे भी होंगे। टैबलेट जैसे पैरासीटामोल का टैबलेट हो गया, कैप्सूल बहुत सारे ऐसे कैप्सूल आते हैं। और जैसे कैप्सूल का मतलब जो चीज़ें होती हैं अंडर पाउडर के फॉर्म में भरी होती हैं वो सारी चीज़ें। फिर पिल्स हो गई, जैसे हमारे पिल्स में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। सिरप हो गई, जो नॉर्मली जो कप सिरप आता है। इंजेक्शन तो आप लोग जानते हैं, जो इंजेक्शन आता है एम्पुल में भी आता है और वायल में भी आता है। फिर आई ड्रॉप हो गया, क्रीम हो गया, लोशन हो गया, ऑइंटमेंट, पाउडर, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि अदर्स और जो फॉर्म है ड्रग्स के वो सुपिजिटरी हो गया, लोजेंजेस हो गया, एलिक्सिर हो गया, सस्पेंशन हो गया, टिंक्चर हो गया। तो अब सपोजिटरी जो होता है ये थोड़ा सा इसको आगे भी हम एक्सप्लेन किए हैं। सॉलिड फॉर्म ऑफ इंसर्टेड इनटू द रेक्टम और वेजाइना वेयर इट डिजॉल्व एट द बॉडी टेम्परेचर। सपोजिटरी जो होता है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ मेडिकेशन होता है जिसको कि हम रेक्टम, वेजाइना या फिर यूरेथ्रा वगैरह में इंसर्ट करते हैं। वहाँ ये जो सपोजिटरी होता है वो डिजॉल्व होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर, डिजॉल्व होकर वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और अपना जो भी थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो शो करता है। फिर लोजेंजेस, फ्लेवर टैबलेट, डिजॉल्व स्लोली इन माउथ। जैसे कि जो हम लोग मोस्टली जो हमारी थ्रोट इन्फेक्शन होती है तो हम लोग विक्स की गोली लेते हैं, तो ये सारी जो है लोजेंजेस के अंतर्गत आता है। फिर एलिक्सिर हो गया। एलिक्सिर दैट मीन्स कि ये एक मीठा एरोमेटिक, जैसे स्वीट एंड एरोमेटिक लिक्विड कंटेन अल्कोहल प्लस वाटर। ये जो एलिक्सिर होता है अल्कोहल प्लस वाटर के मिक्सर से बनाया जाता है। एलिक्सिर में मोस्टली 5 to 40% जो होता है अल्कोहल का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आता है सस्पेंशन लिक्विड मेडिकेशन प्रिपेयर्ड व्हेन द ड्रग डज नॉट डिजॉल्व बट इट क्रश इनटू द फाइन पार्टिकल। सस्पेंशन जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चों की मेडिकेशन आते हैं जिसको आप लोग देखे होंगे कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। फिर हम उसमें लिक्विड वाटर मिक्स करते हैं, फिर मिक्स करके उसको अच्छे से डिजॉल्व करते हैं, फिर जब जो भी बेबी होता है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें जो लिक्विड फॉर्म होता है लेकिन जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम उसको फाइन पार्टिकल्स में क्रश करके फिर उसको मिक्स करते हैं। तो ये हमारा सस्पेंशन होता है। उसके बाद से हमारा आता है टिंक्चर जो होता है कंसनट्रेटेड लिक्विड हर्ब एक्सट्रैक्ट मेड बाय सोकिंग प्लांट और एनिमल मटेरियल इनटू द अल्कोहल। टिंक्चर मीन्स कि जो हमारा जो होता है ये प्लांट जैसे हर्बल जो होता है, प्लांट को जब हम अल्कोहल में सॉक करके रखते हैं या फिर किसी भी एनिमल के पार्ट्स को फिर अल्कोहल में सॉक करते हैं तब जाके ये हमें मिलता है, तो ये टिंक्चर होता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल ही में ही यूज़ कर सकते हैं, सॉक कर सकते हैं। इसमें हम ग्लिसरीन एंड अदर्स सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सॉल्वेंट होता है वो अल्कोहल होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अगले पार्ट में।